ओम शांति। कई बार हम बहुत अच्छे भजन सुनते हैं या सॉन्ग सुनते हैं तो उससे भी हमारा मन अंदर से जो है एक शांति की अनुभूति या सुख की अनुभूति फील करता है। एक सॉन्ग ऐसे बाबा की मुरली में भी आता है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो सच में हम इस जीवन की यात्रा पे जैसे जा रहे हैं तो कभी तो हम बहुत खुश होते हैं और कभी हम डाउन हो जाते हैं। तो सच में कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, समझ ही नहीं आता कि लाइफ में किस समय कौन सा मोड़ आ जाए। अभी अभी हम खुशी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी अभी इतना बड़ा दुख का समाचार आ जाता है कि फलाने व्यक्ति ने जो है शरीर छोड़ दिया है। तो देखो कैसे सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, खुशी भी आ रही है, गमी भी आ रही है, लेकिन फिर भी हम इस जीवन को बिल्कुल ऐसे आराम से जिएं। उसके लिए हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने की भावना रखनी होगी। अभी इंसान जो है सीखने की भावना नहीं रख रहा है, सिखाने की भावना रख रहा है। कोई अगर कुछ कर रहा है तो हम सोचते हैं कि ये गलत कर रहा है, इसको मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं। लेकिन हमको उस समय क्या करना चाहिए, चुपचाप अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको देखते रहना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ सीखें। इसके ऊपर देखो छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान आजकल हम किसी को सुनाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि बढ़िया ये ज्ञान बांटने वाली। तो ये रूटीन का हम देखते हैं, ये कोई ऐसे कहानी नहीं है, रियल में भी ऐसे होता है। जैसे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करना हमारा फ़र्ज होता है। आज हम जवान हैं तो कल को हम भी बूढ़े होंगे, लेकिन ये इंसान समझता नहीं है। हम पहले सीरियल देखते थे, सास भी कभी बहू थी, तो ऐसे होता है पीढ़ी भाई, आज बेटी है कल को वही बेटी बहू बनेगी, फिर सास बनेगी, फिर आगे दादी नानी, ऐसे रिश्ता चलता ही रहता है। तो उसमें इस रिश्ते में भी हम कुछ ना कुछ सीखने की भावना रखें। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक घर था, रॉयल फैमिली का ही घर था, उसमें सब इकट्ठे बैठ कर के शुरू से ही खाना खाते थे। जब दादाजी बुजुर्ग हो गए तो डाइनिंग पर बैठे थे तो सबको ऐसे लगा कि ये कैसे खा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, दाल गिर रही है, रोटी गिर रही है, अच्छे से चबा नहीं रहे हैं। तो जब वो जवान थे तब तो सब बहुत ऐसे मस्ती से उनके साथ बैठते थे, बातें भी करते थे। और आज वो 80 साल के हो गए हैं तो बैठ कर के उनके साथ खाना खाने में भी बहू को ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कैसे खा रहे हैं, इनको तो ना वहीं बिस्तर पे ही खाना दे देना चाहिए। तो अगले दिन क्या हुआ कि बहू जो है बोली, पिताजी मैं आपके लिए खाना वहीं बेड पे लेके आ रही हूँ। तो छोटा बच्चा था 4-5 साल का, वो देख रहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है। तो अगले दिन बच्चे ने मम्मी को कहा कि मम्मी जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ ऐसे ही करूँगा, आप देख लो अब आप कैसे कर रहे हो दादाजी के साथ। अगर बुजुर्ग हैं तो उनको अपने हाथ से खाना खिला दो, नहीं खाया जा रहा, गिर रहा है या कुछ है, तो कल को आप बूढ़े नहीं होगे क्या। ऐसा सुन कर के उसकी मम्मी को ऐसे झटका सा लगा कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे से दूसरे सीख रहे हैं। ये नहीं कि हम बूढ़े नहीं होंगे, हम भी बूढ़े होंगे। आज हम अच्छे से हैं, कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी स्थिति भी वैसी होगी। तो हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखें। सीखने की भावना जिसके अंदर होगी तो उसके अंदर दया भावना भी होगी, रहम भावना भी होगी। जो ऐसे होते हैं ना चिड़चिड़ करने वाले, तो उनके अंदर सीखने की भावना नहीं होगी। कोई अच्छा भी कर रहा होगा ना तो भी अपना हाथ मार देंगे, नहीं ये तू सही नहीं कर रहा है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो ऐसे इसलिए हमारी लाइफ जो है दुखी परेशान हो गई है, क्योंकि हम दूसरे को जो है ऐसे समझते कि जैसे ये तो क्या है, बस ऐसे ही है। नहीं, दूसरे को महत्व दे, दूसरे को भी अपनी वो कला दिखाने का उसको भी चांस दें। जैसे आप देखते हैं घर में
किसी को कोई काम नहीं आता है। हमें याद है हम भी अपनी सासू माँ से कुछ ना कुछ सीखते थे। जब आए थे तो खाना बनाना थोड़ा कम ही आता है, कोई भी हो तो उनसे सब्जियां कैसे बनती हैं या और चीज़ें हैं, अगर हम उनसे कुछ सीखने की भावना ना रखते तो आज हमें भी वैसा खाना बनाना ना आता। तो कई बार हम अच्छा बनाते हैं तो दूसरे हमारे से सीखते हैं। ऐसे सीखने की भावना रखें। अगर किसी में बोलने की कला होती है, किसी में कुछ गाने की कला होती है, किसी में अच्छा खाना बनाने की कला होती है, किसी को अपना जो एडजस्टमेंट करना है वो बहुत अच्छा आता है, तो ऐसे दूसरे से जब सीखने की भावना रखेंगे तो हम एक ना एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ इसके अंदर भावनाएं बहुत अच्छी हैं। तो सीखने की कला हमको ज़रूर ही सीखनी चाहिए। कभी भी दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे उंगली उठाना कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तो हर आत्मा के अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई गुण भरा है। अगर आज उसमें कमी है तो एक गुण सब में होता है। आपके घर में 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर में एक गुण सबके अंदर होता है। आप फील करना, उसको देखना। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी छोटी जीवन की एक्सपीरियंस की बातें हैं वो आप लोग सुने और उसको आगे से आगे शेयर करें। दूसरे का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। ओम शांति।